नमस्कार आदित्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार और वापस बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को प्रणाम, आपको भी। आदित्य जी, एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप के तेवर कुछ कुछ बदलते हुए दिख रहे हैं और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक और मुसीबत खड़ी हो रही है, क्योंकि इस वक्त बीजिंग में विक्ट्री डे परेड चल रही है। 26 देशों के राष्ट्राध्यक्ष उसमें शामिल हो रहे हैं और वहां पर बड़ी बड़ी बातें कही जा रही है अमेरिका को लेकर। शी जिनपिंग ने चेताया है कि जो कुछ यूक्रेन में हो रहा है, जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ अमेरिका जिम्मेदार है। एक्चुअली मैं बहुत चाइनीज को एडमायर करता हूँ फॉर वन थिंग। पहली बात तो चाइनीज जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी को दूर कर दीजिए। मैं चाइनीज लोगों की बात कर रहा हूँ सिर्फ। चाइनीज लोग काफी हमारे जैसे होते हैं, ट्रस्टवर्दी होते हैं, और एक बार किसी से दोस्ती स्थापित करते हैं तो कभी आपको दगा नहीं देंगे। जैसे हमारे लोग, भारतीय लोग भी ऐसे ही होते हैं। वंस यू आर फ्रेंड्स विद देम, फ्रेंड्स फॉर लाइफ, ऐसा चलता है। तो आपको 1950 से लेके आज तक चाइनीज फॉरेन पॉलिसी, चाहे जैसा भी हो देश, कम्युनिस्ट पार्टी कितना भी हो, हमेशा उसने अमेरिका को कभी भी, दे नेवर टुक अमेरिका फॉर ग्रांटेड, कभी नहीं लिया। ऑलवेज बीन टफ नेगोशिएटर। कभी भी उन्होंने अमेरिका को प्लीज करने की कोशिश नहीं करी। ये आप उनका सारी मीटिंग्स का चेक कर लीजिए। और 2-3 साल पहले अमेरिका में आए थे ये, कोविड से थोड़ा पहले, कोविड के बीच में भी आए थे, फॉरेन फॉरेन ऑफिस बैंकिंग। और जिस तरह उन्होंने अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को लताड़ा था इन मीटिंग कि वी विल ब्रिंग डाउन यूनाइटेड स्टेट्स, उस मीटिंग में बात किया था उन्होंने। और अमेरिकन को इतना डर लगता है इन लोगों से बात करने से, क्योंकि जब वो लोग इनके साथ मीटिंग में अंदर जाते हैं तो शिष्टाचार को बाहर रखना पड़ता है। तो जितने बदतमीज अमेरिकन होते हैं, ये उनको उन्हीं भाषा में जवाब देते हैं। जैसे कि चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने बोला था यहाँ पे आके कि डू नॉट प्रीच टू अस अबाउट ह्यूमन राइट्स इन चाइना, क्योंकि हमको मालूम है तुमने अपने देश में नेटिव अमेरिकन के साथ क्या किया। यू नो, जब इस तरह की भाषा होती है तो अमेरिकन समझते हैं कुछ। किसी ढीठ व्यक्ति को कैसे समझाया जाता है? लठ मार के। वो शब्दों से लठ मारते हैं, लेकिन उनका वो कंसिस्टेंट फॉरेन पॉलिसी रहा है। भारत में क्या गड़बड़ी हो गया कि भारत में शुरू में हम लोगों ने एक्स्ट्रा झुके इनके सामने, क्योंकि इस्लामिक राज था भारत में एक तरीके से। 1947 के बाद पहली बार तो हिंदू गवर्नमेंट 2014 में आई है। उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी की थी। उसके पहले तो ऑलमोस्ट आई इस्लामिक राज, कि कोई भी फॉरेन पॉलिसी में भारत जाता था और झुक जाता था पूरा। लेकिन अब जाके थोड़ा भारत ने, इस गवर्नमेंट में आके मोदी जी ने थोड़ा सिर उठाया है। एंड चाइनीज आर वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी, क्योंकि वो हमारे धार्मिक कजन्स है, कभी नहीं भूलना चाहिए। महाभारत में चीन का नाम है 4 बार। तो ये हमारे ही लोग हैं, भद्राश्व वर्ष के लोग हैं। तो वी हैव टू गिव इट टू देम, कि टेलिंग अमेरिकन फॉर व्हाट इट इज। एक बात सच है कि ये लड़ नहीं सकते, ये बात भी सच है, क्योंकि ये लड़ने का दम हमारे पास शुरू से है और लड़ते हैं हम लोग। हमारे जो पुरुष हैं, मैं तो लायन से, हमारे तो लायन से शेर है, हम लोग लड़ते हैं। ये लड़ नहीं सकते, इनको किसी दूसरे की लीडरशिप चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेड तो बातें होंगी, अगर भारत, चीन और हम सब जो ये सब देश हैं यहाँ पे खड़े हों और भारत को रक्षा का भार दे दिया जाए, दुनिया कोई हरा नहीं सकती। क्योंकि दीज गाइस आर गुड प्रोड्यूसर्स, कॉपी कैट्स होते हैं। मतलब वो, उनको आप बताएंगे कि ये बॉक्स ऐसा बनना चाहिए, इस मटेरियल क्वालिटी से बनना चाहिए, दे प्रोड्यूस बेस्ट। तो 26 देशों की इस मीटिंग में उन्होंने जम के अमेरिकन इंपीरियलिज्म को लताड़ा पूरी दुनिया में। क्योंकि चाइना को भी जितना अमेरिका ने परेशान किया उतना किसी और ने नहीं किया है। ताइवान के ऊपर, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया के थ्रू, साउथ कोरिया में अमेरिकन प्रेजेंस इज बिकॉज फॉर चाइना, नॉट फॉर नॉर्थ कोरिया, बाय द वे। और चाइनीज ने इसलिए नॉर्थ कोरिया को आर्म किया। और क्योंकि भारत एम्बीवेलेंट चल रहा था, अभी तक खड़ा नहीं हुआ था, क्योंकि ट्रम्प ने भारत को जगा दिया। थैंक यू फॉर ट्रम्प, थैंक यू ट्रम्प फॉर पुटिंग टैरिफ ऑन इंडिया। मैं तो ये बोलूंगा, आपने जगा दिया, शेर को जगा दिया। सो नाउ दे हैव टेकन अ स्टैंड, और साथ में
विद द एडिशन ऑफ भारत दे हैव लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस नाउ कि भाई अब ये बात आगे बढ़ सकती है, क्योंकि नहीं तो वापस पश्चिम जो है एशिया को लूटेगा। एंड पहले रशिया खड़ा हुआ था, फिर चाइना, फिर नॉर्थ कोरिया, ये सारे लोग इंपीरियलिज्म के विरुद्ध खड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे दिखता है कि एक कॉमन वॉइस आ रही है कि भाई बहुत हो गया, आप लोग लूट कर अमीर बने थे और आपकी इकोनॉमीज अभी भी हमको ही लूटती है। कहीं और से पैसा नहीं कमाता अमेरिका। अमेरिका और यूरोप का सारा पैसा एशिया से आता है आज भी। और दिस इज द टाइम हम लोग अपने आप को रिस्पेक्ट करेंगे। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो बात किया, सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम, दैट वाज अ मास्टर स्ट्रोक ऑफ मोदी, जिसको बहुत लोगों ने इग्नोर किया, क्योंकि हमारी कॉमन सिविलाइजेशन है। वियतनाम से लेके अफगानिस्तान तक कॉमन हिंदू सिविलाइजेशन है। उसके आगे पारसिक देश भी, वहां पे भी पारसिक, जिसको आजकल वो लोग पर्शिया ईरान बोलते हैं, वो भी हमारी कॉमन सिविलाइजेशन है। तो दिस इज द टाइम कि हम लोग अपने बारे में बात करें, 24 घंटा अब्राहमिक माइंडसेट से बात ना करें, ना अब्राहमिज्म में फोकस करें। तो इस हिसाब से स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जी। और ईरान के प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हुए हैं, उनकी मौजूदगी को देखकर तो और ज्यादा मिर्ची लगेगी डोनाल्ड ट्रंप को। अगेन अमेरिका का पूरा इतिहास ही ऐसा रहा है प्रॉब्लम स्पॉट्स बनाना। पाकिस्तान बनाया, साउथ कोरिया बनाया, ताइवान का क्रिएशन किया ये, और सबसे पहले फिर तिब्बत में सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया तिब्बत इज अ पार्ट ऑफ चाइना, वो भी अमेरिका ने किया। सो ये सारे प्रॉब्लम स्पॉट्स अमेरिका के बनाए हुए हैं। कहीं भी जाएंगे तो कितने सारे मिलिट्री बेसिस हैं अमेरिका के। मिडिल ईस्ट में 57, वेस्ट एशिया में 57 बेसिस, और फिर आपके नॉर्थ कोरिया में बेस, जापान में बेस। तो नेचुरली नॉर्थ कोरिया को और कोई भी कंट्री थ्रेटन होगा, क्योंकि कंसिस्टेंट अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है, मैंने इनको टेररिस्ट कंट्रीज डिक्लेयर किया है, कंसिस्टेंटली काम किया है। तो नाउ दे हैव ए वॉइस, दे कैन से समथिंग अबाउट इट। मतलब बोला जाता है ना शास्त्रों में कि इतना झूठ बोलोगे, कभी ना कभी तो कोई बोलेगा कि भाई झूठ बोला आपने। तो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। और इंडिया का एडिशन होने में एससीओ में इस पूरे गुट में जान आ गई, बिकॉज इंडिया इज द मॉरल लीडर ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का लीडर अभी से नहीं है, 1947 से है। भारत की वजह से एटलीस्ट 55 देशों को आजादी मिली है, इंक्लूडिंग साउथ अफ्रीका। तो जब भारत यहाँ पे आता जुड़ता है तो एक आ जाता है कि भाई दिस इज लेजिटिमेट ग्रुप। जितना रिकॉग्निशन पुतिन को और शी जिनपिंग को अमेरिका से नहीं मिला था, वो एक प्राइम मिनिस्टर मोदी के हंसते हुए फोटोग्राफ से आ गया कि हम खिलखिला के वो लोग हंस रहे हैं और यहाँ पे लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है सब जगह, है ना। क्योंकि यही प्लॉय था कि भारत को दूर रखो, क्योंकि भारत की वजह से अमेरिका को क्रेडेंस मिलती है, ये भारतीयों को पता होना चाहिए। क्रेडिबिलिटी ऑफ अमेरिका बिल्ड्स बिकॉज ऑफ भारतीय पीपल। और दूसरा, एंग्लो सैक्सन को ये भी डर है कि 1947 में एक देश ने उनको उनकी भाषा, भोजन, रिलीजन, उसके साथ लात मार के बाहर निकाला था। वो सिर्फ भारत ही था। तो भारत हैज डन इट। अलेक्जेंडर के लिए किया भारत ने, फिर रोमन एम्पायर, तो कोई भारत आया नहीं, और बाद में ब्रिटिश एम्पायर के लिए किया। दोनों कोलैप्स हुए तुरंत। अब आई है तीसरे की बारी, उन्हीं की कॉलोनी की बारी। तो दे ऑल हैव दैट फियर, क्योंकि हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट्स इटसेल्फ अगर आप केयरफुल नहीं है तो, ऑलवेज रिपीट्स। तो ये जो इंसिडेंट है, ये जो चाइना का जो 26 कंट्रीज आई हैं विक्ट्री सेलिब्रेशन विक्ट्री डे में, परेड। विक्ट्री परेड में, वो उसके ऊपर ट्वीट भी एक जबरदस्त आया ट्रम्प का, उस पर भी जरूर आप ध्यान दीजिए। उसने बेइज्जत किया है चाइना को उसमें, कि चाइना की वजह से नहीं, वो हमारी वजह से हुआ। अरे ऐसे हो गया जैसे भारत भारत का इंडिपेंडेंस तो ब्रिटिश भी मानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस की वजह से हुआ है, ये ब्रिटिश मानते हैं। लास्ट प्राइम मिनिस्टर जो था एटली जो था, वो बोलता है कि सुभाष चंद्र बोस की वजह से हुआ। सुभाष चंद्र बोस वॉज ए फ्रेंड ऑफ जापान। सुभाष चंद्र बोस तो हिटलर के पास भी गए थे हेल्प लेने के लिए, क्योंकि साम दाम भेद दंड, जहां से मदद मिलेगी उससे हम निकालेंगे।
तो दिस इज बीन ए शॉकिंग मोमेंट फॉर द वेस्ट ऑल्सो, और ये मूवमेंट बढ़ेगा, कम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर भारत इसी पॉलिसी पे चलता है तो भारत विल बिकम द वर्ल्ड लीडर, नो डाउट। क्योंकि दुनिया को एक लीडरशिप चाहिए, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री चाहिए, एंड इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी चाहिए, कि अगर कहीं पे गड़बड़ हो तो भारतीय सेना पहुंचे, चाइनीज सेना पहुंचे, रशियन सेना पहुंचे, तब जाके ये आगे बढ़ेगा। लेकिन चाइना के प्रति तो अमेरिका का रवैया टैरिफ के मामले में बड़ा सॉफ्ट रहा है। चाइना सबसे ज्यादा तेल खरीदता है रशिया से, लेकिन उस पर तो सैंक्शन या टैरिफ नहीं लगाया इतना ज्यादा जितना भारत पर लगाया। और अब चाइना में विक्ट्री डे परेड को लेकर अगर डोनाल्ड ट्रंप मजाक उड़ा रहे हैं और शी जिनपिंग पुतिन की मौजूदगी में, नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट की मौजूदगी में ट्रंप को चेतावनी दे रहे हैं, तो फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि अब तक जो रवैया नरम रहा है ट्रंप का, उसमें और ज्यादा बौखलाहट देखने को मिलेगी और पंगा ले सकता है अमेरिका इस वक्त चाइना से, क्योंकि बहुत कुछ वहां से आता है। आपने मुझे बताया टॉयलेट पेपर तक वहां से आते हैं। देखिए, पहला पहला क्वेश्चन का जवाब भी मैंने ये दिया था, चाइनीज आर परमानेंट फ्रेंड्स एंड परमानेंट एनिमीज, ये उनका है। देखिए, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की बहुत मिस्टेक्स हुई हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, अक्साई चीन पे कब्जा करना, या तिब्बत के ऊपर कब्जा करना, तिब्बत के ऊपर लड़ाई करना, दलाई लामा पे लड़ाई करना, ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की बड़ी मिस्टेक्स है। क्योंकि भारत की भी मेमोरी बहुत लंबी है, दो सिविलाइजेशन स्टेट्स हैं जिनका टाइम फ्रेम एक ही है, और चीन भारत को कर देता था, ये भी इतिहास है, वो महाभारत कालीन, तो बहुत पुराना इतिहास है। तो चाइनीज के माइंडसेट को अगर आप समझेंगे तो भारतीयों जैसा है, एक बार आपने कुछ इंसिडेंट गलत कर दिया तो लाइफ टाइम रिमेंबर करते हैं वो। अब ट्रम्प चाहे कुछ भी कर ले या अमेरिका कुछ भी कर ले, इट डजेंट मैटर, क्योंकि उन्होंने उनके ट्रस्ट को तोड़ दिया। टैरिफ, 200% टैरिफ, मतलब ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि उसका स्लेव हो, एंग्लो सैक्सन बीमारी। तो नाउ देयरफॉर चाइनीज आर नॉट गोइंग टू बज फ्रॉम दिस पोजीशन नाउ, वो अमेरिका को चैलेंज करते रहेंगे। अभी ये समय ऐसा है कि भारत को भी अपनी पॉलिसी, जयशंकर जी तो बड़े कंसिस्टेंट है, प्राइम मिनिस्टर मोदी बड़े कंसिस्टेंट है, और होपफुली ये परमानेंट चेंज है भारतीय फॉरेन पॉलिसी का, कि स्टे इंडिपेंडेंट। और चाइनीज को बहुत अच्छा लगा जब प्राइम मिनिस्टर, इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि हम चाइना के साथ बायलैटरल डील करेंगे, हम आपके क्वाड में चाइना के अगेंस्ट नहीं खड़े हुए। ये कंसिस्टेंट भारत की फॉरेन पॉलिसी, नॉन अलाइनमेंट। और ये चाइना को बहुत ही अच्छा लगा कि दिस कंट्री, माना कि उससे हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट है, हमारे सोल्जर्स ने बहुत बुरी पिटाई करी उनकी गलवान में, और बहुत कुछ हुआ हमारे बीच में, लेकिन दिस कंट्री कैन बी ट्रस्टेड, क्योंकि ये पॉलिसी इसकी कंसिस्टेंट है। अब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को भी समझ में आ गया, क्योंकि जैसे डोनाल्ड ट्रंप के आते ही उसने बदतमीजी से इनके साथ बात किया, और अमेरिका कैन नॉट फंक्शन विदाउट चाइना टुडे। जस्ट इमेजिन, उस टूथब्रश से लेके, टूथपेस्ट से लेके, टॉयलेट रोल्स, किचन रोल्स, जो भी रोल्स आते हैं सारे चाइनीज है। आप छोटे छोटे कप्स भी चाइनीज है, कैसे फंक्शन करोगे विदाउट? तो इनका, अमेरिकन का प्लान क्या था, चाइना को और इंडिया को हाइफिनेट करो, इनमें लड़वाओ। दिस वाज अ स्टेट पॉलिसी ऑफ अमेरिका। तो अगर कुछ नहीं हो तो फिर उनको उकसा के भी जो जो नेपाल वाला इंसिडेंट हुआ, जो जगह का इंसिडेंट हुआ, उसमें चाइना भी इन्वॉल्व है, अमेरिका भी इन्वॉल्व है, और इंडिया भी इन्वॉल्व है। तो ये इस तरह के इंसिडेंट्स क्रिएट करते रहना, फिर नेपाल को यूज करना, फिर उसके बाद भारतीय इलेक्शंस पे कमेंट करना, चाइनीज ह्यूमन राइट्स पे कमेंट करना, ये अमेरिका का गेम्स रहा है। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि वैंग ही, जो कि बहुत अच्छे मित्र हैं जयशंकर जी के, तो इन लोगों ने ये सब डिस्कस किया होगा, नोट्स कंपेयर किए होंगे, भाई पिछले 41 साल का इतिहास देखते हैं क्या है। तब देखा उन्होंने कि भाई हर जगह तो हमको एक ही कंट्री लड़वाया है, तो हम लोग में एग्रीड ट्रस्ट डेफिसिट है, क्योंकि बहुत सारी गलतियां चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से हुई हैं, और अपनी तरफ से भी बहुत गलतियां हुई हैं नेहरू की वजह से, कि फालतू के नारे दिए, और फिर बोला कि पंचशील, और उनको एनकरेज किया एक तरीके से, क्योंकि वो अश्योरेंस दिया था अमेरिकन ने उनको। सो ऑल दिस थिंग्स हैव हैपेंड। लेकिन अब जो है, जॉर्ज फर्नांडिस के बाद, अब ये जो जॉर्ज फर्नांडिस वाज द फर्स्ट पर्सन टू से चाइना इज द नंबर वन एनिमी,
वही अमेरिका का भी प्रोपेगेंडा है, लेकिन मोदी जी ने आके उसको पूरा रिवर्स कर दिया इस समय। अब जो फॉरेन पॉलिसी है वो रियलिस्टिक है। अब अब भारत और चीन शायद मुझे लगता है कि एक साथ आगे बढ़ सकते हैं आफ्टर द बॉर्डर कॉन्फिडेंस मेजर्स गो अवे। और मुझे लगता है कि पीओके के बाद भारत और चीन का बॉर्डर सेटलमेंट हो जाएगा, इंक्लूडिंग अक्साई चीन, वो भी हो जाएगा। बिकॉज दे ऑल्सो अंडरस्टूड कि भाई एक छोटे सा 10,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के लिए 20,000 30,000 जो भी स्क्वायर किलोमीटर एरिया है उसके लिए क्यों जिंदगी भर लड़ते रहने का। लेट्स मेक इट पीसफुल एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये मुझे लग रहा है ऐसा। तो ये उस दिशा में जा रहा है। तो लॉन्ग टर्म ये जो एससीओ मीटिंग हुई है मोदी जी का, दिस शुड बी द हाईलाइट ऑफ पिछले 12 वर्ष का मोदी गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी। डोनाल्ड ट्रम्प ने टैरिफ वॉर छेड़कर भारत से जो पंगा लिया, उसके बाद ये जो विक्ट्री डे परेड में बड़ा शक्ति प्रदर्शन हुआ है, बहुत बड़े बड़े हथियार दिखाए गए हैं, 26 देशों के राष्ट्राध्यक्ष वहां पर हैं और सीधे सीधे चेतावनी दी जा रही है ट्रम्प को। आपको लगता है कि ट्रम्प ने बैठे बिठाए मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है, एक नया फ्रंट अपने खिलाफ खड़ा कर लिया है? एक्चुअली तो प्रॉब्लम क्या है कि एंग्लो सैक्सन्स को कुछ समझ में नहीं आता नहीं है। इनको इनकी बुद्धि कहाँ पर है ये भगवान जानता है, मतलब हमको तो दिखती नहीं, बाकी को दिखती होगी। तो इनको लगता है कि दे कैन क्रिएट ट्रबल्स बाय एंटरिंग, मतलब तो अपने सीआई एजेंट्स के थ्रू घुसते हैं हर जगह। भारत में भी एक थे और अभी बांग्लादेश में कुछ क्रिएट कर रहे थे। सो दे मिस कैलकुलेटेड कंप्लीटली, रॉन्ग हिस्ट्री, रॉन्ग नॉलेज एंड कंप्लीट कनेक्ट डिस्कनेक्शन विद द कल्चर, तीनों ही नहीं है ना। इतिहास भी नहीं पता और सभ्यता का भी नहीं पता। और तो दे मिस कैलकुलेटेड कि मतलब इन्होंने इग्नोर कर दिया कि पॉसिबिलिटी नहीं है कि भारत चीन साथ में आएंगे, पॉसिबिलिटी नहीं है। और जबकि दे डिड नॉट अंडरस्टैंड कि जब भारत चाइना की तरह बोलता नहीं है, बट भारत हैज बीन सेइंग डोंट इंटरफेयर, हमारे क्षेत्र में आप नहीं आइए, हम आपके क्षेत्र में नहीं जाते। दे डिड नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। वो बांग्लादेश में भी काम कर रहे हैं, इधर भी काम कर रहे हैं। बट जब रिसेंटली इंडियन अननोन पीपल का भारत ने एक्नॉलेज नहीं किया, जो बर्मा में एक्शन हुआ, दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट। तो वहां पे चाइनीज ने भी कोलैबोरेट किया, भारत ने भी कोलैबोरेट किया। और वो चाइनीज कैंप्स ही नहीं थे, तो सीआई रन कैंप्स थे। तो डिस्ट्रॉय सीआई रन कैंप्स हुए कचन रेबल्स वाले। तो और बर्मा के अंदर जो गेम्स जो अमेरिका खेल रहा है थ्रू डिएगो गार्सिया विच इज अ सिक्योरिटी थ्रेट टू भारत, और फिर उसके थ्रू आप 1,000 मरीन्स वहां पे उतार रहे हो, तो भारत को सब मालूम है। तो विद डायरेक्ट रिप्रोचमेंट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, उनके सारे गेम्स फेल हो गए। अब अब ये भी हो सकता है कि भारतीय जो अदृश्य सर्विसेज है, दे कैन ऑलवेज कोलैबोरेट विद अदृश्य सर्विसेज ऑफ चाइना टू प्रोटेक्ट एशिया। तो उसमें वेस्ट एशिया भी इंक्लूड हो जाएगा, मोहम्मद सलमान। क्योंकि अभी सबको ये डर था कि अमेरिकन फोर्सेस आके ये कर देंगे अंदर से, वो कर देंगे अंदर से। जस्ट इमेजिन कि दुनिया की सबसे पुरानी एजेंसी भारत की है, इंटेलिजेंस ब्यूरो। मतलब ऐसा बोला जाता है कि अगर पाकिस्तान में कोई सांस लेता है तो भारतीय गवर्नमेंट को पता होता है कि इसने सांस इस समय ली थी लास्ट टाइम, है ना। और इनको जैसे कोई मुझे बोल रहा था इंटेलिजेंस के बारे में, मैंने कहा आपको मालूम नहीं है कि जब आसपास से कोई प्लेन भी निकलता है तो भारतीय एजेंसी केपेबल है उसकी आवाज सुनने के लिए, अंदर बातचीत सुनने के लिए। तो बहुत पुरानी एजेंसी है और हमारा तो गुप्तचरी का बहुत बड़ा इतिहास है। सो टेक्निकल इंट कैपेबिलिटी, सैटेलाइट इंट कैपेबिलिटी, ह्यूमन इंट कैपेबिलिटी, तीनों में आगे है। सो ये जो रिप्रोचमेंट मुझे दिख रहा है सभी एजेंसीज का मिलकर, और रशिया का भी, आई थिंक इसका इम्पैक्ट पड़ेगा अफ्रीका में। क्योंकि अफ्रीका इस अभी लूट चल रही है अफ्रीका में, खुलेआम अंधाधुंध लूट है यूरोपियंस की और अमेरिकन की। और वहां से इनके सारे बैटरी के पार्ट्स, लिथियम और कोबाल्ट एंड गोल्ड, वो सब उड़ रहा है। तो इसका इम्पैक्ट अफ्रीका में पड़ेगा और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा यूरोप की गरीबी पे और अमेरिका की गरीबी। तो लड़ाई उस तरफ की है और इसीलिए बेचैनी है हर तरफ से।
और डोनाल्ड ट्रंप के रुख में कुछ बदलाव ये आ रहा है कि शायद ऐसा लग रहा है, जो कोर्ट ने अभी फैसला सुनाया था, लोअर कोर्ट ने अमेरिका में, कि ये जो भारत पर टैरिफ लगाए गए हैं ये अवैध है, गैर कानूनी है। तो अब ट्रंप कह रहे हैं कि इस फैसले के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जल्दी सुनवाई की बात करेंगे। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट में हम अपील हार गए तो हमको टैरिफ हटाने पड़ेंगे। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को डर लग रहा है कि उनके खिलाफ फैसला जा सकता है। कहीं ना कहीं से तो उनको पता चल ही गया होगा, वैसे भी वहां पर जो जज अपॉइंट किए जाते हैं वो किसके होते हैं, सबको पता है। अभी रिसेंटली बांग्लादेश में सीआईए का एक एजेंट मारा गया, जिसने बांग्लादेश में गड़बड़ी किया था। किसी को पता नहीं किसने किया है। ये सब अदृश्य राज के गेम्स है ना। और वो भी अमेरिकन अदृश्य राज नहीं, हमारा अदृश्य राज है, उसका गेम्स है। मतलब कहीं किसने किया किसी को पता नहीं। अब उसका इम्पैक्ट देखिए क्या हो रहा है कि अब सीआईए को लग रहा है कि उसको हम जड़ समेत उखाड़ के बाहर फेंक देंगे इस रीजन से। हम लोग भी तो अपनी सिक्योरिटी देखते हैं। तो अमेरिकन कोर्ट्स जो है सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ये न्यूज पहुंच गई कि भाई अमेरिकन एम्बेसी और इंडिया में नहीं बताया होगा कि भाई आप इतने गेम्स मत खेलो भाई, हमारे लिए मैनेजिंग इम्पॉसिबल हो गया है। हम स्टेटमेंट्स रिलीज कर रहे हैं। आज अलास्का में युद्धाभ्यास भी चल रहा है, इंडियन फोर्सेस का और अमेरिकन फोर्सेस का। फिर वो भारत में भी होने वाला है। तो सेंट्रल कॉम इज इन्वॉल्व, सेंट्रल कमांड इज इन्वॉल्व, जो ड्यूक गार्सिया बेस्ड है, बहरीन बेस्ड है। तो नेचुरली जो अमेरिका के जो कोर्ट्स होंगे वो इंटेलिजेंस इनपुट्स उनको मिला होगा, क्योंकि अमेरिका ऐसा जैसे इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं है वहां पे पॉलिटिकल जुडिशरी है। अपॉइंटमेंट्स होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। तो उसके बहाने दे विल सॉल्व द मैटर। समझे? बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है, मतलब कि अदालत के जरिए। हाँ, क्योंकि नहीं तो बेइज्जत हो जाएंगे ना खुद, कि बहुत उछल रहे थे। अब वो बोले कि मैंने नहीं किया, कोर्ट ने किया, नहीं तो मांगा जूते मारेगा। सब कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए करना पड़ेगा ना उनको। तो क्योंकि इतना उछल रहे थे, पता लगा ग्रीन कार्ड भी बढ़ाने पड़ेंगे, पता लगा H1 वीजा और खोलने पड़ेंगे, है ना। ऐसे तो नहीं गायब हो जाएगा सब कुछ, क्योंकि अमेरिकन कंपनीज जूते मार के उनको टैक्सेस नहीं देंगी। सो एवरीबडी इज अवेयर कि क्या होने वाला है। और उन्होंने बोला था कि जो डिजिटल टैक्सेस लगाएगा वो हमारा दुश्मन है। तो तो बढ़ चढ़ के बोलना, अमिताभ बच्चन जैसे डायलॉग बाजी करना आसान होता है। जब आप ग्राउंड पे आते हैं तब आपको पता लगता है क्या होने वाला है। क्योंकि जैसे ही अमेरिकन कंपनीज का टेक सपोर्ट खत्म होगा या टेक डेवलपमेंट खत्म होगा, वो सारी कंपनीज एन मास भारत आएंगी। एक नहीं, हजारों। उनको मालूम है, मोदी जी ने गिफ्ट सिटी तैयार कर दिया है, यूएई इज ऑल्सो रेडी। तो उनको मालूम है कि मास स्केल में एप्पल के ऊपर इतना ड्रामा किया। एप्पल ने तो बोल दिया एप्पल का जो नेक्स्ट फोन आने वाला है 2017 आईफोन 17, वो तो 100% इंडिया है। तो इन्होंने गोल्डन फोन दिया और सारा कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। तो देर इज, इसे चेकमेट। तो जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो मूव था, उन्होंने शायद सोच समझ के लिया है, अनजाने में लिया, आई डोंट नो। लेकिन वॉज ए मास्टर स्ट्रोक एक तरीके से, क्योंकि उन्होंने वो हंसती हुई जो पिक्चर निकाली तीनों की, क्योंकि शायद जी जिनपिंग स्माइल भी ना कर पाए, उनका तो चाइनीज फेस है। लेकिन हंसते हुए जो फोटो ली और उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इंडियन स्टाइल में ताली मार रहे हैं, तो दैट हैज गिवन ए वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज आउट कि भाई यू आर नॉट नीडेड। अमेरिका को ये बोला ना, यू आर नॉट नीडेड, और तुम्हारी मिलिट्री तो हम कभी भी खत्म कर देंगे, यू हैव नो चांस इंडियन ओशन में। तो तो इट इज a strength of military plus very calculated words जयशंकर जी के एंड मोदी। तो बहुत ही अच्छा टीम वर्क है ये, प्लस सपोर्ट फ्रॉम चाइना, प्लस सपोर्ट फ्रॉम रशिया, क्योंकि बाकी कंट्रीज मैटर नहीं करती, ये तीन कंट्रीज ही मैटर करती हैं। और जापान के साथ आपने कितना सेंसिटिव गेम खेला कि विक्ट्री परेड में नहीं गए, उससे पहले वापस आ गए, रिस्पेक्टिंग जापानीज। बिल्कुल। तो बड़ा केयरफुली चोजन भी है। अब उसके चक्कर में ऑरेंज मैन हमारे बकवास लिखते जा रहे हैं कि हमने बचाया था चाइना को, एनिमी जापान, मतलब अपने एलाई को एनिमी बता दिया।
जापानीज सिर खुजा रहे होंगे, आदमी है कि गन चक्कर है, और इसको वो बोल दिया, तो डिक्लाइन है स्टार्टेड, ये बोल सकते और आपको लगता है कि अभी 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से कहा था कि मैं तो फार्मेसी पे भी 200% टैरिफ लगाने वाला हूं, उसके बाद भी भारत में कुछ असर नहीं हुआ, सब खामोश है, कोई रिएक्शन नहीं आया। अब डोनाल्ड ट्रंप एक रेडियो प्रोग्राम में बोल रहे थे कि भारत, ब्राजील और चीन हम पर अंधाधुंध टैरिफ लगाते रहे हैं, हमारा बड़ा फायदा उठाया इन लोगों ने, इसलिए हमने ये सब कुछ किया। और फिर साथ में सुप्रीम कोर्ट वाली बात भी जोड़ देते हैं। तो यानी कि तेवर पूरी तरह से ढीले पड़ चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप के। हवा फेस हो गई है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा, जैसे मैंने पहले बताया, बोला आपको कि भारत का, कभी कभी हम लोग अपनी शक्ति को समझते नहीं है, हम लोग को खड़ा होना जरूरी है। तो पहली बार भारत खड़ा हुआ है, और विद इंडिया बैकिंग समबडी, तो पूरा ग्लोबल साउथ है उसके साथ, नॉट जस्ट इंडिया। पुराने सारे अफ्रीकन देश जो भारत के ऊपर ग्रेटफुल है, पेरू भारत के साथ है, इक्वाडोर भारत के साथ है, चिले भारत के साथ है, अर्जेंटीना के मिले को कितने जूते पड़े हैं इस बार, और प्रेसिडेंट लूला तो मुंह फटे हैं, बोलते रहते हैं कुछ ना कुछ, क्योंकि विदाउट इंडिया ब्राजील हैज नो वैल्यू अमेरिकन नजरों में, क्योंकि ब्राजील के लीडरशिप जो है पोर्चुगीज लीडरशिप है। तो ब्राजील का इतिहास इज सिमिलर टू अमेरिकन इतिहास, दोनों ने वहां के नेटिव्स को मारा है। इंडिया इज द ओनली कंट्री विच इज इंडिजिनस नेटिव नेशन जो खड़ा हुआ है। तो इसलिए इन्होंने बोला कि तीनों हाईएस्ट टैरिफ लगाते हैं, भारत को बोलती है सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है, करेंगे हम तो, हमको तो इंडस्ट्री अपनी बचानी है, वी हैव क्लियर ऑब्जेक्टिव, वी वोंट इंपोर्ट योर जंक। और तुम बेचोगे भी तो कैसे बेचोगे? हार्ले डेविडसन $50,000 की या 40 लाख रुपए की मोटरसाइकिल को लोग कितने तो खरीदेंगे? उसमें पॉसिबिलिटी दो नहीं सौ है। परसेंट टैरिफ लगाने की बात को लेकर भी रोना रो रहे थे डोनाल्ड डोनाल्ड ट्रंप। मोटरसाइकिल पे सारे इशू मोटरसाइकिल कंपनी पे ही है, क्योंकि दे वर द बिगेस्ट डोनर टू जीओपी, टू इस कैंपेन। और आप वो कंपनी तो अमेरिका में भी ठप हो रही है, क्या पता कल महिंद्रा जाके खरीद ले हार्ले डेविडसन को, यू नो, और या फिर कोई भारत का कोई और ग्रुप जाके खरीद ले। और अमेरिका का सबसे मोस्ट पॉपुलर मोटरसाइकिल ब्रांड इज रॉयल एनफील्ड, मेरे पास भी एक घर पे। तो अगर भारतीय मोटरसाइकिल इज नोन फॉर क्वालिटी, तो अमेरिकन भी खरीदेंगे, और इतनी सस्ती है। सो पूरा इकोनॉमिक लैक ऑफ नॉलेज, पता नहीं कैसे बिजनेसमैन बन गया, आई डोंट अंडरस्टैंड। ये सारा फेक है, तिकड़म वाला बाग है ये। शायद इनको ट्रेनिंग लेनी चाहिए मुकेश अंबानी अदानी ग्रुप से, कि कैसे बिजनेसमैन किया जाता है, बिकॉज ये सब लोग हुक एंड क्रुक से बने हुए हैं इधर उधर से, आई डोंट नो हाउ दे बिकम बिजनेसमैन। लेकिन एक बेसिक, एक इकोनॉमिक्स 101 है कि अगर आपके प्रोडक्ट्स आर मोर एक्सपेंसिव देन द कैपेसिटी ऑफ द, जो आपके कस्टमर की कैपेसिटी से ज्यादा है, तो कोई खरीदेगा ही नहीं। तो यही एक्चुअली मेन इश्यू है। और तो ये पूरा इशू हार्ले डेविडसन के अराउंड बना हुआ है, क्योंकि उसके जो ओनर है, और जो अमेरिका का जो बाइक कल्चर है, बाइक कल्चर जो होता है, यहाँ पे बाइकर्स होते हैं, बाइकर्स गैंग्स, मतलब अच्छे लोग होते हैं काफी, मुझे तो अच्छे लगते हैं, खुले दिमाग के होते हैं, लेकिन दैट दैट ग्रुप इज वेरी वोकल, और वो मागा का बहुत बड़ा सपोर्टर है। और उन्होंने बोला कि हमको वहां पे भारत में मोटरसाइकिल बेचने पर टैरिफ ज्यादा लगता है, ऑब्वियसली लगेंगे, रोड्स केपेबल नहीं है, वो बहुत सारा चीजें हैं। तो उसके इशू पे इन्होंने इतना बड़ा बतंगड़ बना दिया। कोई भी और सेंसिबल कंट्री होता, भारत होता है कोई और होता, दे वुड हैव थॉट प्रोज एंड कॉन्स, उसके बाद ऐसी बातें की जाती। तो दे हैड नो अदर ऑप्शन अब बकवास करने के बाद टू कम बैक। तो मुझे लग रहा है कि ये फ्री ट्रेड लिटरली फ्री होने वाला है, 0-0। और फिर भी भारत अपनी कंडीशंस रखेगा एग्रीकल्चर के ऊपर, डेयरी के ऊपर, और हो सकता है, मैं तो, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को अब पता लगेगा कि भारतीय फार्मास्यूटिकल वेरी इंपॉर्टेंट, दे माइट इंक्रीज द प्राइस ऑल्सो, ऐसा भी कर सकते हैं। तो भारत के लिए विन विन सिचुएशन है, डोनाल्ड ट्रंप की हवा निकल चुकी है। अब देखते हैं कितनी जल्दी वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं और सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आता है। वैसे जो फैसला आने वाला है वो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही बता दिया है। और दूसरा, विक्ट्री डे परेड में जो शक्ति प्रदर्शन हुआ है, जो मैसेज अमेरिका को गया है, वो भी
डोनाल्ड ट्रंप की मुसीबतें बढ़ाएगा, रिपब्लिकन पार्टी में भी खलबली मचेगी, वहां के सिस्टम में भी खलबली मचेगी। लेकिन आपने आदित्य जी समय निकालकर इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम।